राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 9 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 9 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब तो आपको मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बताती हूँ। अब तो आप लोगों में से लकी विनर को भी चुनती हूँ। आपने करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स देने हैं और उसके बाद अपना प्रश्न भेजना है। प्रश्न भेजने का तरीका क्या, आपने अपना मूलांक लिखना है, ठीक है। तो उसको मूलांक को लिखकर अपना प्रश्न उसके अंदर लिख सकते हैं। प्रश्न को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखें। आप सबको मैसेजेस आ गए हैं जिनके प्रश्न अप्रोप्रिएट नहीं थे कि आप तरीके के साथ प्रश्न भेजें, ठीक है। क्वेश्चन जो है ठीक ढंग से भेजो। पहली बात तो आपने ये नहीं पूछना मेरा पूरा भविष्य कैसा है, ठीक है। दूसरा नंबर, आपने ये नहीं बोलना कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछना है क्या मेरा ये काम होगा, बस, नहीं लगाना बीच में, ठीक है। इस तरह से आपने करके क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने उसके बाद और क्या करना है, बहुत लंबी लिस्ट क्वेश्चंस की मत भेज दो, ठीक है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन भेजना है, मैं एक ही क्वेश्चन आंसर करूँगी आपके। अगर बहुत लंबी लिस्ट है तो अपने चांस के लिए वेट करो, एक एक करके क्वेश्चन पूछो। आपसे फिर जब आपकी बारी आएगी, आपकी टर्न आएगी, तब आपका क्वेश्चन ज़रूर लिया जाएगा। कमेंट करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, नहीं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस इतने सारे हैं तो। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप के जो नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो और बात कर सकते हो। उसके बाद बाकी जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, पर्सनल नंबर्स हैं, पर्सनल कंसल्टेशन करनी है तो उसके ऊपर कमेंट्स करो। अगर आप यूट्यूब के कमेंट्स उस पर करने लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वो सारे वहीं पर आप कमेंट्स करें, वहाँ पर मैं कमेंट्स देख नहीं पाती हूँ इतने, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ रहने वाली है, समझ गए ना। दूसरा ज़िंदगी की किताब से भी आ रहा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया मैंने, उसको भी आपने क्या है सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कोई कहानी अपनी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर भेजें, ठीक है। वो भी मैं आपके लिए ज़रूर और ज़रूर जो है वहाँ पर बोल दूँगी। बाकी जितने भी मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ज़रूर आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कुछ अंदर इमोशनल दिक्कतें हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाने की चेष्टा करूँगी। वो चैनल ही इसीलिए बनाया कि मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं आपकी प्रेडिक्शन की, संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति है कि आप उदास होते हुए दिखाई देते हो। भाई जब सब कुछ है, कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ अपने दिमाग की उलझनों के कारण आप अपने आप को एकांत समझ रहे हो। देखो ये सारा मन का खेल होता है, दिमाग का खेल होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं तो हम भीड़ में भी अकेले हैं, घर में इतना परिवार है उसके अंदर भी हम अकेले हैं, और नहीं तो हम अकेले भी पूरा मेले में हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन अभी आपको लेट मिलेगी, क्योंकि मैं कल बना नहीं पाई, घर में काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए मैंने बनाई ही संडे को है, ठीक है। तो यहाँ पर आप परेशान नहीं होना, शाम को भी उपाय कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो आप अपने आप को अकेलेपन में रखने की कोशिश करें। इधर आपने करना क्या, आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर एक बर्फ़ का शिवलिंग बना लेना है। वो मैं उपाय आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ। वो आपने ग्लास में और प्लेट के अंदर वो बना के उल्टा रख कर उसके बाद उस शिवलिंग की पूजन कर लेंगे। अब उस शिवलिंग का पूजा कैसे करनी है मैं इसकी भी एक वीडियो बनाकर डाल दूँगी, ताकि आपको बार बार मैं रिपीट करके ना बताऊँ, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं, मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेहनत के बाद रिज़ल्ट तो मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक अनजान रास्ते पे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। यहाँ आपके लिए स्थितियाँ जो हैं कुछ डामाडोल हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए आगे भी बढ़ो और उसके बाद रिज़ल्ट्स जो है वो अचीव करने के लिए कोशिश करो। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए मेहनत ज़्यादा और अचीवमेंट नहीं, बर्डन बहुत ज़्यादा है, अचीवमेंट कुछ नहीं होती हुई दिखाई देती। तो आपने करना क्या है, अपनी मेहनत तो करनी है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है, लेकिन उतनी उम्मीद मत रखना, क्योंकि आप पे बाकी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा है, रिज़ल्ट्स उतने अच्छे मिलने की संभावना नहीं है, ठीक है। जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं पढ़ने के लिए, तो अगर हम एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत कर देते हैं तो बाकी में कर नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ पर जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें मेहनत शून्य नज़र आती है मुझे, ठीक है। और उसके बाद
जद्दोजहद बनेगी, यानी कि स्ट्रगल बनेगी कि चीज़ों को मैं किस तरह से खींचूं, तो वो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। तो वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप यहाँ पे डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। प्रभु डोमिनेट ना करिए, गुस्सा मत दिखाइए, गाइडेंस लीजिए गुरु से, ठीक है। अगर आप अपने गुरु से गाइडेंस लेते हैं तो रिज़ल्ट बेटर आएगा, ठीक है। इस जद्दोजहद से या इतना रौब या इस तरह से रहने के कारण आपकी कमर में दिक्कत भी हो सकती है, तो थेरेपी ले लो उस चीज़ के लिए अगर आपके कमर में दिक्कत है तो, ठीक। और उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अकेले हो और काम बहुत ज़्यादा है और आपसे वो बन नहीं पा रहा, तो आप अपने आप को उतना ओवरबर्डन क्यों कर रहे हो और किसी ना किसी की पैम्परिंग के लिए खड़े हुए देखते रहते हो कि भाई कौन मेरा काम करेगा, कौन आके ये काम करेगा। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ और अपने कामों को खुद डील करने की चेष्टा करो। अब हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चीज़ छूट जाने से या रह जाने से आपको दिक्कत महसूस हो रही है। अब जो चीज़ हाथ से निकल गई या चली गई उस चीज़ के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर स्थिति जो है आपकी इस तरह की है कि कुछ जो है उसको सेव कर लो, लेकिन यहाँ पर आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं है जो आपके पास है। जो निकल चुका है आपका ध्यान तो सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर है। तो जो बीत गई उसको छोड़ दो, बीती ताही बिसार के आगे की सुधले, तो आप उसको छोड़ दो और उसके बाद जो आगे है आपके लिए उसकी तरफ ध्यान दो। करना क्या है, सिर्फ बातचीत करके काम बनाना। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, वाणी का प्रयोग करो और उसके बाद दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो, तो रिजल्ट्स आपके लिए ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति जो है आपकी इस तरह की है कि आप किसी काम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देते हो। बहुत अच्छी बात है, ये काम आपकी तरफ भी कोई आ रहा है तेज़ी के साथ, मन की खुशी होगी अचानक अंदर से, इस तरह से लगेगा कि बस मैं खुश हूँ, मेरे लिए सब चीज़ जो है बहुत बढ़िया हो रही है। तो बहुत अच्छा है जब कुदरत आपको सारे मतलब एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, आपको सारी खुशियाँ दे रही है। तो आपको दिक्कत क्या है, तो आपने करना क्या, थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है, तो वो मेहनत डाल दो उसके अंदर। अगर वैसे सैटरडे वाले दिन लोग बड़े स्लो हो जाते हैं काम करने में क्योंकि लास्ट दिन है जी, तो हाँ कल संडे है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा उसके अंदर स्लगिशपन जो है आपके अंदर आ ही जाता है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने आप आगे बढ़ना है और आपने उसके बाद स्थितियों को समझने की कोशिश करनी है कि जितनी ऊर्जा के साथ काम आ रहा है उतनी ही ऊर्जा तो आपने दिखानी है। तो मूलांक 9 ऊर्जा तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए जीत आ रही है, लेकिन आपने अपनी अच्छाई नहीं त्यागनी, ठीक है। अच्छाई जो है उसमें लगे रहो, कंटिन्यू करो और जहाँ हो उसी पोजीशन के अंदर जो है अपनी स्थिति जो है संभाल कर रखो और उसके बाद आपके लिए जीत जो है आपको हासिल होती हुई दिखाई देती है। अगर ये जीत आपको हासिल हो जाती है तो आपके लिए इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अपने आप को बिल्कुल सेटल डाउन करके रखना है और अपने आप को एकदम ठीक रखना है, अपनी अच्छाई को बढ़ने देना है और जो भी आप बेटर टू बेटर कर सको, अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट कर सको, वो आपने अपने लिए करना है। आप अपने अंदर गुडनेस लाने के लिए, अपने अंदर अच्छाई लाने के लिए उसे लाओ और परिवर्तन देखो और खुद भी परिवर्तित होगे तभी तो परिवर्तन भी देख पाओगे, ठीक है ना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।